कादियानी, जो खुद को मिर्ज़ाई या अहमदी भी कहते हैं, दरअसल एक झूठे नबी के पैरोकार हैं। इस झूठे नबी का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। इसके नाम की निस्बत से इसके पैरोकार कभी खुद को कादियानी कहते हैं, कभी अहमदी तो कभी मिर्ज़ाई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बरे सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों का नस्ली वफ़ादार और एक शैतान सिफ्त इंसान कुत्ता था। इसके आबा व अजदाद ने नस्ल दर नस्ल मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में बरतानवी अंग्रेज़ों की मदद की। ये वो बदबख्त जमात है जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह मुनकर है। ताहम आज की इस वीडियो में हम आपको मुल्क पाकिस्तान के उस इलाके की हकीकत से आगाह करेंगे जो कि दुनिया भर में कादियानियों की अक्सरियत वाला इलाका या फिर उनके हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलकर असलियत जानने की कोशिश करते हैं। फैसलाबाद और सरगोदा के तकरीबन दरमियान में वाक़े रबवा नामी शहर आज जिस जगह वजूद रखता है उसे ज़माने कदीम में जुग ढकियाँ कहा जाता था। उस वक्त ये मकाम गैर आबाद और वीरान हुआ करता था। तक़सीम हिंद के वक्त हज़ारों कादियानी पाकिस्तान आ गए और उन्होंने खेमा बस्ती के तौर पर इस इलाके को आबाद किया, जिसे इनके सरकर्दा अफराद कादियान दारुल अमान कहने लगे। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान भी अक़ीदे के एतबार से कादियानी थे, जिनकी सरतोड़ कोशिशों से इस इलाके में 1034 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जिसे कादियानियों के सरबराहों के हवाले किया गया। 1948 में इस जगह की खरीदारी के साथ इस जगह का नाम तब्दील करके रबवा रख दिया गया। 1948 में ही एक और पाबंदी भी आयद की गई कि कोई मुस्लिम इस इलाके में ज़मीन खरीद कर घर तामीर नहीं कर सकता। एक और अजीब अमर ये भी है कि इस इलाके के लोगों के लिए यहाँ एक कब्रिस्तान भी बनाया गया है, लेकिन इस कब्रिस्तान के हर कब्र पर लगी तख्ती पर एक इबारत देखने को मिलती है, यानी अमानतुन दफन। जब इस बात की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि कादियानी ये ख्याल करते हैं कि पाक व हिंद की तकसीम आर्जी है और जल्द ही इंडिया और पाकिस्तान एक रियासत में जुड़ जाएंगे और फिर ये लोग अपने मुर्दे निकाल कर कादियान ले जाएंगे। एक बात यहाँ बताते चलें कि कादियान इंडिया का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ कादियानियों के बाप दादा रिहाइश पजीर हुआ करते थे। आज भी इस अक़ीदे के हामिल एक बड़ी तादाद वहाँ पर आबाद है। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक इन लोगों ने किसी भी खतरे के पेश नज़र रबवा के इर्द गिर्द इलाकों में बस्तियों का क़याम अमल में लाना शुरू कर दिया है। अहमद नगर के नाम से मंसूब किए जाने वाला इलाका भी इन काफिरों का एक गढ़ बन चुका है। अहमद नगर को मिर्ज़ा मसरूर अहमद के फार्म हाउस की वजह से भी जाना जाता है, जो कि उस दौर में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नुमाइंदगी करने में मसरूफ़ थे। इतलात के मुताबिक करीब के इलाकों में धड़ाधड़ ज़मीनें खरीदने का सिलसिला भी जारी है। हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा पैसों की लालच में कादियानियों को ज़मीनें बेचने की वो गलती कर रहे हैं जो फ़लस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह देकर की थी। बाद अज़ा उन्हीं यहूदी कुव्वतों ने यहाँ मुसलमानों पर अरसे हयात तंग कर दिया और आज भी वो खित्ता हालत जंग में है। दोस्तों, मेल वक़ूअ के एतबार से भी ये रबवा शहर काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके 3 अतराफ पहाड़ और एक सिम दरिया मौजूद है, लेकिन इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रबवा में खुले मैदानों को कंक्रीट से तैयार किया गया है और ऊपर मिट्टी डालकर इसे आम निगाहों से छुपाने की कोशिश की गई है। इसका मकसद यह है कि इसे बवक्त ज़रूरत बतौर एयरपोर्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक असल वजह यह भी है कि दरियाई रास्ते के ऊपर बना पुल यहाँ की आमद व रफ्त का वाहिद जरिया है जिसकी मदद से इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। अगर इस पुल को तबाह कर दिया जाए तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान का इस इलाके से दाखिली रास्ता कट सकता है। इसके अलावा लम्हा फिक्रिया ये भी है कि इस्लामाबाद की एक मैगजीन ने हाल ही में ये दावा किया है कि रबवा की 300 खवातीन इसराइली फ़ौज का हिस्सा हैं। यही नहीं, 600 मर्द हजरात भी इसी कश्ती के मुसाफिर हैं, यानी पूरा शहर ही जंगी तरबियत लेने में मसरूफ़ है, जो कि आगे जाकर पाकिस्तान समेत किसी भी मुस्लिम ममालिक के लिए संगीन खतरे की सूरत में सामने आ सकता है। इसके अलावा गैर मुस्लिम ममालिक की इमदाद और फंडिंग भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं, जो कि पाकिस्तान में उनकी तादाद को बढ़ाने के साथ साथ असर रसूख भी पैदा कर रही है। और ऐन मुमकिन है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में फ़लस्तीन और इसराइल जैसे हालात बर्पा हो जाएं। इसे कबल के वो वक्त आ पहुँचे पाकिस्तानियों को और मुस्लिम उम्मा को इन कादियानियों की तैयारियों से आगाह करना होगा। अल्लाह पाक इस्लाम को कायम और दायम रखे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। इसके साथ साथ हमारी अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन कादियानियों से पाक करे। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वही डॉक्यूमेंट्रीज सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी दबाइए। शुक्रिया।